गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम चर्चा करेंगे रंबलिंग की समस्या के ऊपर। रंबलिंग या फिर इसी को कहते हैं कि आंतों से गुड़गुड़ के साउंड आना या फिर आंतों से आवाज़ का आना। डियर फ्रेंड्स, वैसे तो आंतों का नेचर होता है, जब भी हमें ज़्यादा भूख लग जाती है या फिर हम खाना खाने के बाद भी आंतों से साउंड आता है, गुड़गुड़ की आवाज़ें आती हैं। ये आवाज़ें ज़्यादा आने लगें, इतना आने लगती हैं कि बगल में बैठा व्यक्ति भी इन आवाज़ों को सुन लेता है, ईजिली सुन लेता है और वो कहता है कि आपके पेट से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, पेट आपका बोल रहा है। आपका पेट हमेशा भरा भरा रहता है, आपको हमेशा ये लगता है कि पेट हमारा भरा है, फुलनेस है। आपको आपकी ही आंतों की चाल पता लगती है, आपको लगता है कि अब मेरे पेट में गैस है या फिर हवा है जो इधर से उधर उधर से उधर मूव कर रही है, ऐसा आप फील करते हैं। आपको कभी कब्जियत होगी, कभी लूज मोशन आने लगेगा, कभी आपके लेटरिन में ब्लड जैसी समस्या हो सकती है, आपको लेटरिन में आँव जैसी समस्या हो सकती है। आपको ये भी लग सकता है कि जल्दी से मैं बाथरूम नहीं पहुंचूंगा तो मेरा स्टूल पास हो जाएगा। स्टूल आपका हो सकता है कि कभी बधके ही नहीं आए। तमाम तरह की समस्याएं मिल सकती है। आपका वजन कम हो सकता है, आपकी भूख कम हो सकती है, आपको हाइपर एसिडिटी की दिक्कत हो सकती है, मीन्स हमेशा आपका गला जलेगा, आपको खाने की नली में जलन जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। डियर फ्रेंड्स, आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि ये समस्या क्यों डेवलप होती है, क्या इसके कारण होते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस समस्या को कैसे हम निजात पा सकते हैं, कैसे छुटकारा पा सकते हैं। इस समस्या पे काम करने वाली जो सबसे असरदार होम्योपैथिक 3 दवाइयां हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा, उनके लेने के एग्जैक्ट तरीके और पोटेंसी के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बगैर मेडिसिन के भी हम इस दिक्कत को कैसे छुटकारा पा सकते हैं, काफ़ी हद तक हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर एस के पांडे, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका। एक इंपॉर्टेंट बात, यदि आपने मुझे पहली बार देखा है या फिर मेरा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक मिले, आप उसका फ़ायदा ले सकें और मेरे वीडियो बनाने के मकसद को भी पूरा कर सकें। डियर फ्रेंड्स, रंबलिंग या फिर आंतों की गुड़गुड़ की समस्या के यदि कारणों की हम बात करें, किसी भी डिजीज़ के कारण बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि हम कारण को अच्छे से समझ जाएं या फिर पता कर लें तो हम अपनी बीमारी को सेल्फ भी ठीक कर सकते हैं या फिर काफ़ी हद तक हम उससे निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। यदि हम कारणों की बात करें तो आंतों से 2 तरह के साउंड आते हैं, एक हाइपो साउंड आते हैं, मीन्स कम वाले साउंड आते हैं, और एक ज़्यादा वाले साउंड आते हैं। यदि आपकी आंतों से ज़्यादा वाले साउंड आ रहे हैं तो उसके कुछ कारण होते हैं, जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस है अगर आपको, या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से आपको साउंड आ सकते हैं। IBS करके एक डिजीज़ होती है, उसकी वजह से भी ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है। यदि आपको किसी फूड से एलर्जी है, स्पेशली खाने पीने की किसी भी चीज़ या वस्तु से आपको एलर्जी है, तो भी आप ऐसी समस्या से सफ़र कर सकते हैं। यदि आपको क्रोन्स डिजीज़ जैसी समस्या डेवलप हो रही है तो भी आपकी आंतों की चाल बढ़ जाएगी या फिर आपकी आंतों से साउंड ज़्यादा आने लग सकते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि आंतों के साउंड कम मिलते हैं, ज़ोर से तो आएंगे लेकिन साउंड उनका कम होता है। ऐसी कुछ कंडीशन होती है। यदि आपको कोई सर्जरी हुई है, स्पेशली पेट की सर्जरी हुई है या स्पाइन की सर्जरी हुई, मीन्स रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई है, या फिर आप कुछ दवाइयाँ खाते हैं जैसे एंजियोलिटिक या इस टाइप की कुछ दवाइयाँ होती हैं, कोडीन होता है, उनकी वजह से भी ये देखने को मिलता है। यदि आप बहुत ज़्यादा कब्जियत के शिकार रहते हैं, कब्ज़ रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो भी ऐसी दिक्कत देखने को मिल सकती है। डियर फ्रेंड्स, इसे ठीक करने की होम्योपैथिक दवाइयों की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन का नाम आता है जेंट्रोफा। जेंट्रोफा डियर फ्रेंड्स हेड रेमेडी ऐसी कंडीशन की होती है, टॉप मेडिसिन होती है। यदि आपकी आंतों से साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है, पेट से बहुत ज़्यादा साउंड आता है, इतना साउंड आता है जैसे लगता है जैसे बॉटल से जब पानी गिराते हैं गड़गड़ की आवाज़ आती है, वैसा साउंड आ रहा है। आपको कभी लूज मोशन हो जा रहा है, बार बार लूज मोशन हो जा रहा है, आपकी आंतों से म्यूकस सा आ रहा है, आपको नाउजिया हो रहा है, उल्टी जैसा लगता है, तो जेंट्रोफा आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है। इसकी 30 पोटेंसी की 4 बूंदें सुबह दोपहर शाम 3 बार आपको जल्दी से रिजल्ट देने लगती है। नेक्स्ट मेडिसिन का नाम आता है लाइकोपोडियम। डियर फ्रेंड्स, यदि आपका पेट भारी भारी रहता है, हमेशा फुलनेस की फीलिंग रहती है, वो भी नाभि के नीचे का पेट अगर आपका फूला है तो बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा आंतों से साउंड आते रहते हैं। साथ ही साथ ऐसे पेशेंट कब्जियत से भी सफ़र करते रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है। यदि ऐसे सिम्टम्स हैं तो आप लाइकोपोडियम मेडिसिन की 30 पोटेंसी की 4 बूंदें सुबह दोपहर शाम 3 बार इफेक्टिव रिजल्ट आप पाएंगे।
नेक्स्ट मेडिसिन होती है सिना। ऐसे पेशेंट जिनके पेट में रंबलिंग है, मीन्स बहुत ज़्यादा साउंड आते रहते हैं, उनको लेटरिन के रास्ते में ईचिंग होती है, नाक में ईचिंग होती है, रात में यदि सोते हैं तो ग्राइंडिंग करते हैं, दांत चबाते हैं, ऐसे पेशेंट जिनको वर्म्स की समस्या है, ऐसे पेशेंट जिनको भूख बढ़ी हुई है, यदि ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आप सिना मेडिसिन यूज़ करिए। इसकी भी 30 पोटेंसी की 4-4 बूंदें सुबह दोपहर शाम 3 बार आपको इफेक्टिव रिजल्ट देंगी। डियर फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आप जो भी आप मील लें वो थोड़ी थोड़ी मील लें, कम खाएं, मीन्स शॉर्ट मील लें, खाने को अच्छे से चबा के खाएं। यदि ऐसे फूड नहीं खाएं जिनसे गैस बनती है, गैस फॉर्मिंग होती है। साथ ही साथ यदि आपको किसी फूड से एलर्जी है, आप इस चीज़ को नोटिस आपको करना पड़ेगा कि मुझे ये खाने के बाद दिक्कत हो रही है। यदि किसी भी फूड को लेने के बाद आपको दिक्कत हो रही है तो उसे नहीं खाना है, उसे बंद कर देना है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप मील लें तो उसके बाद तुरंत आपको बिस्तर पे नहीं जाना है, चेयर पे नहीं जाना है, उसके बाद चलना चाहिए, पैदल चलना चाहिए। स्टडीज़ कहती हैं कि यदि आप खाना खा के 500 कदम चलते हैं, गिन के 500 कदम अगर आप चल लेते हैं, सिर्फ गिन के 500 कदम चल लेते हैं, तो आप ऐसी समस्याओं से काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। जो मैंने दवाइयाँ बताई हैं, ये दवाइयाँ आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पर मिल सकती है या फिर आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।